हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या गिवन है। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces shows द लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, एक बच्चा है, उसके पास एक डाई है जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, जो लूडो खेलने में यूज़ किया जाता है पासा। ठीक है, तो उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो जो बच्चे के पास डाई है उसके जो 6 फेसेस हैं उन सब पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक फेस पे ए है, एक फेस पे बी है, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई और एक पे ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है उस डाई के 6 फेसेस पर। ठीक है, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है द डाई इज़ थ्रोन वंस। ठीक है, वो जो डाई है वो एक बार थ्रो किया जाता है, एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एंड हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब डाई को हम लोग थ्रो करते हैं तो हमारा ए आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट में हमें डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई को थ्रो करने पर डी हमारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाई है और डाई में हमारे 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले यही मेंशन कर देंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं हमारे डाई में, तो यही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रायिकता है कि हमारा ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए जो है वो हमारा यहाँ पर कितने फेसेस पर मेंशन है। ठीक है, तो देखो ए है जो हमारा वो है 2 फेसेस पर। ठीक है, तो जो 6 फेसेस हैं उसमें से 2 फेसेस पर हमारा ए है, तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पर ए है तो फेवरेबल आउटकम्स 1 और 2। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हमारा फॉर्मूले में होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पे हमारा ए मेंशन है। ठीक है, नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? इज़ इक्वल टू ऊपर हम लोग क्या लेते हैं? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा कितना है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स? 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स वी हैव 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/6 और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 का टेबल से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही हम लोग सेकंड वाले पार्ट की भी निकाल लेंगे। सेकंड में हमारा क्या है? सेकंड में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब डाई को थ्रो किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा डी जो है वो आउटकम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो डी है वो कितने फेस पर मेंशन है? सिर्फ एक फेस पर मेंशन है डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि एक ही फेस पर डी मेंशन है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या लेते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है, 6। ठीक है, तो 1/1 में 6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टार मेंशन है और इस स्टार का मीनिंग क्या है ये नीचे हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार का दे रखा है पॉइंट, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, हमें आना चाहिए इस तरीके का भी क्वेश्चन। मे भी गलती से क्वेश्चन आ गया हमारा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज you drop a die at random on rectangular region shown in figure 15.6। ठीक है, तो 15.6 में ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि आप जो है एक डाई, ठीक है, एक पासा रैंडमली थ्रो करते हैं इस रीजन में। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई है, वो जो पासा है, वो हमारा इस सर्कल के अंदर जाकर गिरेगा। ठीक है, इनसाइड द सर्कल, और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमें गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 3 मीटर, एंड ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 2 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सेंटर है, तो डायमीटर है इसका 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे। यहाँ पर हमारा जो टोटल आउटकम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कि वो जो डाई है वो इस पूरे के अंदर कहीं पर भी गिर सकता है। ठीक है, वो सर्कल में भी गिर सकता है, वो सर्कल से बाहर भी गिर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आउटकम है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डाई है वो हम ये इस रेक्टेंगल में ही थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा एरिया हो जाएगा ये रेक्टेंगल का टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम तो ये हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है कि वो इस सर्कल में गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हाँ सर्कल का जो एरिया होगा वो हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, सर्कल का एरिया फेवरेबल आउटकम और जो रेक्टेंगल है इसका एरिया टोटल आउटकम। ठीक है, और हम ये फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का और दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लेंथ हमारी कितनी है 3 मीटर, इनटू में ब्रेथ हमारी है 2 मीटर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमारा आर जो है वो रेडियस होता है। तो ये जो हमें 1 मीटर गिवन है ये इस सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस सर्कल के जो डायमीटर होता है उसका हाफ होता है, ठीक है। तो पहले रेडियस यहाँ पर लिख देंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 का हाफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये जो हाफ है हमारा ये इस सर्कल का रेडियस आ गया, ठीक है। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है पीछे बुक में एनसीईआरटी की, ठीक है, तो उस वो हमारा आंसर जो है वो पाई के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। पाई की वैल्यू पर आप लोगों को पता होगा 22/7 होती है, ठीक है, और डेसिमल में 3.14। तो पाई को हम लोग ऐसे ही अभी छोड़ देंगे। रेडियस हमारा कितना है, हाफ है, ठीक है। तो हाफ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा हमारा, देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 इंटू पाई पाई, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये पाई ओपन में 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन भी निकल गया और एरिया ऑफ सर्कल भी निकल गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है ये हमारा किसके इक्वल है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। Therefore probability of the die drops inside the circle, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर ड्रॉप करेगा। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लेते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा सर्कल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कितना है π/4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन के इक्वल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है 6। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया। नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, नीचे नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लेट कर लो, ठीक है। अब हमारा ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 6/1 है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई इंटू 1 पाई, एंड 4 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो π/24 जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमसे यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पर आंसर प्रोसेस किया, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।